प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 में ही प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा ही सिंपल है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आकृति देखनी पड़ेगी और आकृति के अनुसार ही आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं। इसमें दिया है, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आकृति दी गई है BC, तो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। सबसे पहला त्रिभुज बना हुआ है ABC और दूसरा त्रिभुज बना हुआ है DBC। तो आप देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है, यानी कि दोनों का आधार BC ही है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये A और D है, तो इसको मिला देते हैं और यहाँ पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगी। तो चलिए स्केल की सहायता से सबसे पहले हम इसे मिला लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। तो इतना हमने क्वेश्चन से पढ़ने के बाद लिख लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको एक बार फिर से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज हैं। इसके बाद AD BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर आपको लिखना है तथा AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को ये जो सिद्ध करना है उसको जरा ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। तो यहाँ पे आप चित्र में देखिए AO बटे DO, तो ये कब बटे में आ सकता है? तो उसके लिए यहाँ पर AO बटे DO लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर AO बटे DO बटे में तब आएगा जब इससे रिलेटेड कोई त्रिभुज हो और वो समरूप हो, तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई त्रिभुज है ही नहीं, तो चलिए हम इसको खींच लेते हैं, इससे रिलेटेड एक त्रिभुज। तो ऐसा कब कर सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पर लंब खींचकर। यहाँ पर यदि हम 90 डिग्री का एक लंब खींचें इस तरीके से, ये एक खींच लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम एक खींच लेते हैं यहाँ पर इस साइड में। तो ये लंब हमने खींच लिए। ये किस लिए खींचना है? आपको छोटी सी ट्रिक याद रखना है ताकि AO बटे DO एक समान अनुपात में हो। तो उसके लिए हमें त्रिभुज लेने पड़ेंगे और त्रिभुज में आपको कम से कम दो बातें पता होनी चाहिए। तो पता होनी चाहिए के लिए यहाँ पर 90 है, ये मालूम है, और यहाँ पर भी 90 है, और ये शीर्षाभिमुख है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो उनकी संगत भुजाएं भी अनुपातिक हो जाएंगी। इसलिए आपको इतना सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए हमने दो शीर्ष लंब खींच लिए हैं। अब बारी है इनका नाम देने की। तो इनका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हमें नाम देना चाहिए। ABCD हो गया है और यहाँ पर O भी हो सका है। यहाँ पर M और M हम दे सकते हैं, MN। चलिए MN हमने नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर हम रचना की है जो हमने, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दे देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर रचना,
और उसमें हम लिखेंगे ए एम लंब है BC पर और DN लंब है BC पर, दोनों BC पर ही लंब है। तो हम लिखेंगे AM लंब है BC और यहाँ पे देखिए DN, ये भी DN लंब होगा BC पर। तो ये अपन ने खींच लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे खींचा। अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और उनमें समरूपता हासिल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इस चित्र को अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है उपपत्ति, और इसको अपन प्रूफ या प्रमाण के तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो अब आप चित्र को आप यहाँ पे रख लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज AMO और त्रिभुज यहाँ पर जो बना हुआ है DNO। तो त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में सबसे पहले M 90 है तो N भी 90 है, क्योंकि शीर्ष लंब खींचे हुए हैं। तो लंब खींचे हुए सीधी सी बात है, तो लंब तो 90 ही होता है। तो कोण M बराबर कोण N, ये दोनों यहाँ पर प्रत्येक समकोण है या प्रत्येक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री लिख देते हैं। चलिए पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस शीर्षाभिमुख को बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा A, बीच में बताना पड़ेगा O और फिर बताना पड़ेगा M। तो AOM, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण AOM बराबर लगा देते हैं, और यहाँ पे भी इस तरफ वाला कोण बताना है तो फिर से बीच में O आना चाहिए। तो NOD, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण NOD, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं इसलिए बराबर हैं। तो स्पष्टीकरण दे देते हैं कि क्या है ये शीर्षाभिमुख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो त्रिभुज AMO समरूप हो चुके हैं त्रिभुज DNO के, और ये समरूपता की शर्त है कोण कोण समरूपता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो चुके हैं, समरूप। तो जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं यानी कि लंब के बटे लंब, और ये जो आपको दिख रही है AO, ये हो जाएगा बटे DO। तो चलिए हम लिखेंगे संगत भुजाओं की बात करें तो AM बटे DN बराबर, तो लंब के बटे लंब, तो ये हो जाएगा AO बटे DO। तो AO बटे DO इस तरीके से हमने लिख लिया, और इसको हमने समीकरण 1 भी बना दिया। चलिए अब हमें जो ज्ञात करना था उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपको निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC। तो ABC और DBC जो है उसको ध्यान से देखना है और उनमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, देख लेते हैं ABC बड़ा त्रिभुज है, ये पूछा गया है। तो पूछा गया है तो इसमें कोई बात टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यही हमें ध्यान आ जाएगा कि यही पूछा गया है ABC, और बटे यहाँ पर आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज, और ये दिया गया है या पूछा गया है DBC। तो DBC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC, ये हमसे पूछा गया है। इनका अनुपात, तो किसी भी त्रिभुज का आधार का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की बात नहीं हो रही है, ये दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालना है। तो इनका क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला अलग से लगाना ही पड़ेगा, और वो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो 1/2 इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तो 1/2। चलिए त्रिभुज ABC का आधार क्या है, तो आंसर है कि त्रिभुज ABC ये बना है तो इसका आधार तो यही है BC। तो हम लिखेंगे आधार तो होगा BC, लेकिन ऊंचाई कितनी है AM।
तो आधार BC और ऊंचाई AM। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 आधार कितना है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, आधार BC है। तो 1/2 आधार BC गुणित ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है AM। तो ऊंचाई यानी कि ये लंब BC पर ये ऊंचाई दी गई है, तो यही आपको लिखना पड़ेगी। ऊपर का त्रिभुज है ABC और इसी का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हमें लिखना है 1/2 आधार यानी कि BC गुणित ऊंचाई यानी कि AM। तो आधार गुणित ऊंचाई यानी कि AM और लिख देते हैं। नीचे वाला त्रिभुज देखते हैं तो 1/2 आधार इसका BC ही रहेगा, क्योंकि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं और यहाँ पर DBC लिखा है यानी कि DBC। तो इसका आधार क्या होगा, BC, लेकिन ऊंचाई क्या होगी, DN। तो यहाँ पर होगा BC गुणित ऊंचाई हो जाएगी DN। अब यहाँ पे कैंसिल होने वाली हैं चीजें और कुछ चीजें बचने वाली हैं, तो ये तो अभी ज्यों का त्यों आपको लिख देना है ऊपर का उठा के क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, और नीचे जो है आपको लिख देना है क्षेत्रफल त्रिभुज DBC। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC और BC कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा AM, और यहाँ पे AM मिल रहा है और साथ में आपको मिल रहा है DN। तो AM और DN आपको मिलेगा, लेकिन AM और DM यदि बात की जाए तो हम लोगों ने AM और DN अनुपात निकाला है और ये है AO/DO। तो ये समीकरण 1 से हम इसको लिख सकते हैं। तो फिर से आप एक बार यही लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, और इसके नीचे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC, और बराबर AM/DN की जगह पर आप लिखोगे AO/DO। तो यहाँ पे आपको लिखना है AO/DO और यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देना है समीकरण 1 से। तो भाई यही तो अपन को प्रूव करना था। आप देख सकते हैं AO/DO दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आप प्रूव करना था क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO/DO। तो यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रूव्ड, तो ये सिद्ध हुआ है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और इसके नोट करने के लिए आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से शुरुआत से आप नोट कर लीजिए। ये पहला स्क्रीनशॉट है, और इसके साथ साथ ये इसके बाद उत्पत्ति से ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ से ये तीसरा। थैंक यू।